दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के पाकुड़ में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। झारखंड के पाकुड़ से बड़ी खबर है। पाकुड़ जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी गांव में शॉर्ट सर्किट के दौरान बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इससे लगी आग में जलकर एक मवेशी की भी मौत हो गई। खबरों को माने तो यह घटना शुक्रवार शनिवार के मध्य रात्रि के बाद लगभग 2 बजे की है। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए शुरू हुआ आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB ने झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी। परीक्षा झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और मेदिनीनगर जिला मुख्यालय में स्थित विभिन्न केंद्रों पर होगी। झारखंड के पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा के लिए शुरू हुआ आवेदन। बड़ी खबर है। झारखंड के प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गया है। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बता दें कि इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पारा शिक्षकों का फोटो, हस्ताक्षर व जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। दशहरा के बाद झारखंड सरकार बुलाएगी विधानसभा का विशेष सत्र। दशहरा के तुरंत बाद झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। इस सत्र में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पेश किया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसकी तैयारी कर रही है। विभागों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार में बदले गए कई विभागों के सचिव। झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों के सचिवों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई का ऑपरेशन मेघदूत। सीबीआई के अनुसार कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उनका इस्तेमाल करते हैं। ये गैंग्स दोनों तरीके से काम करते हैं, समूह बनाकर और व्यक्तिगत तौर पर। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री के कथित पोस्टिंग और प्रसार में शामिल व्यक्तियों के बारे में न्यूजीलैंड इंटरपोल की ओर से सिंगापुर को जानकारी शेयर की गई थी। सिंगापुर ने भारत को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच हुआ MOU। अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है। इसके तहत CM आवास में आयोजित कार्यक्रम के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और APF के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। MOU कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंकिंग के नियम। अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। RBI की माने तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल यानी POS या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होगी। बता दें कि अब तक ये होता है कि जब हम किसी POS ऑनलाइन या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी डिटेल कंपनी के सर्वर में सेव होती है। देश के सभी IIT में 6 चरणों में भरी जाएंगी सीटें। देश के सभी 23 IIT के लिए फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की सूची जारी कर दी गई है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है।
फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में चयनित छात्र छात्राओं को फीस पेमेंट के लिए 26 सितंबर तक का समय दिया गया है। बची हुई सीटों के लिए पुनः 28 सितंबर को सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। इस तरह से 6 राउंड में देश के सभी 23 IIT की सभी सीटें भरी जाएंगी। आधार कार्ड में होगा बड़ा बदलाव, UIDAI ने जारी की नोटिफिकेशन। आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपके पास भी ये कार्ड है तो जान लें, बता दें कि ये बायोमेट्रिक डिटेल्स को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। UID ने कहा है कि सभी राज्य इसके सरकारी दायरे को बढ़ाए। इसके तहत UIDAI लोगों को हर 10 वर्ष में अपना आधार और बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। हालांकि UIDAI ने यह भी कहा है कि ये करना किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि सलाह है। UIDAI ने बताया है कि ऐसा करने से फर्जी आधार पर भी रोक लग सकेगी, साथ ही सभी का डाटा भी पूरी तरह से सुरक्षित होगा। UIDAI की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति हर 10 वर्ष में अपनी मर्जी से बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए अभी किसी भी तरह के नियम नहीं जारी किए गए हैं। अब नहीं छूटेगी आपकी ट्रेन, रेलवे देगा हर 30 सेकंड का अपडेट। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहा है। भारतीय रेलवे ने इसरो की मदद से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी मदद से देश में चल रही हर ट्रेन पर रियल टाइम नज़र रखी जा सकेगी। इसकी जानकारी रेलवे के साथ साथ यात्रियों को भी रहेगी। रेलवे की पहल कामयाब हुई तो आने वाले समय में देश में कोई भी ट्रेन लेट नहीं चलेगी और उसकी रियल टाइम लोकेशन यात्रियों को मिलती रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए इसरो के सहयोग से रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम उपकरण को विकसित किया गया है। इससे ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और किसी स्टेशन से पास होने की रियल टाइम जानकारी अपने आप रेलवे सिस्टम और यात्रियों को मिलेगी। रेलवे के अनुसार इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत रेल के 2700 इंजनों में रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम उपकरण लगाए गए हैं। यह उपकरण हर 30 सेकंड के अंतराल पर अपडेट देता रहेगा। बड़ी खबर है, देश में 500 रुपए के नोट में हो सकता है बदलाव। मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए RBI को सुझाव दिया था कि देश में प्रचलित नोट और सिक्कों में बदलाव करते हुए ऐसे बनाए जाएं जिससे दृष्टि बाधित लोग भी इसकी आसानी से पहचान कर पाएं। इस लिहाज से ऐसा माना जा सकता है कि RBI जल्द ही नोटों में बदलाव कर सकती है। बता दें कि इससे पहले भी RBI छूकर नोटों की पहचान किए जाने के संबंध में कई बदलाव किए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक्सपर्ट के सुझाव के बाद में रुपये या फिर सिक्के में बदलाव करके उसे दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मनी ऐप को भी अपडेट कर दिया है। अब आप इसमें 11 भाषाओं को सपोर्ट पा सकते हैं। पहले इसमें सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही उपलब्ध थी। देश में कोविड-19 के मिले 4,912 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 4,912 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,63,337 हो गई हैं। हालांकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 45,281 से घटकर 44,366 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 38 और लोगों के दम तोड़ने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,28,487 पर पहुंच गई हैं। आंकड़ों के अनुसार इन 38 मृतकों में वे 19 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में जिन 19 संक्रमितों की मौत हुई है उनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक के 2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.10% हो गई है,
जबकि संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 98.71% है। जल्द होगी मानसून की वापसी, 5 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। देश में एक साथ कई मौसम प्रणाली एक्टिव मोड में आ गई हैं। वही प्रणालियों की एक सिस्टम तैयार होते हुए भारतीय तट रेखा पर पहुंच रही है, जिसके साथ 25 सितंबर से व्यापक बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं IMD अलर्ट के मुताबिक एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद होगी। 26 सितंबर के आसपास सर्कुलर बनने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 सितंबर के आसपास और निकट के इलाकों में इसके सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने 20 राज्यों में बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5G लॉन्च से पहले जियो का नया सिम खरीदने की मची होड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कंपनी इस दिवाली सर्विस लेकर आने की 5G सर्विस लेकर आने की तैयारी कर रही है। लेकिन 5G लॉन्च से पहले जियो ने अपनी जोरदार धमक पेश की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से जुलाई 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं। जियो लगातार नए ग्राहकों को जोड़ने में कामयाब रही है। जियो ने जुलाई में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में ग्राहकों के बीच जियो का नया सिम खरीदने की होड़ मच गई है।